क्या आप मल्टीपल लोन की गिरफ्त में फंसते चले जा रहे हैं दोस्तों? क्या लोन कंपनियों का प्रोसेस अब आपके लिए लगातार समस्या बनता चला जा रहा है? क्या अब ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के नाम पर आपको परेशान किया जा रहा है दोस्तों? क्या दोस्तों आर्बिट्रेशन का डर दिखा दिखाकर आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों? दोस्तों कंपनियों द्वारा किए जा रहे फर्जी प्रोसेस आपके लिए समस्या बनते चले जा रहे हैं। आखिरकार इन समस्याओं का हल कैसे मिलेगा? जानिए इन सभी समस्याओं का हल और देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट राजेश, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि ऑनलाइन आर्बिट्रेशन में आपके साथ किस प्रकार से ज्यादती की जाती है। दोस्तों ऑनलाइन आर्बिट्रेशन का मैसेज आपको आ जाता है और नोटिस आ जाता है, फिर आपसे कह दिया जाता है कि आपको इस तरह इस दिन ज्वाइन करना है। दोस्तों आज हम इसी समस्या पर बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और डिजिटल लैंडिंग का जमाना आजकल इतना फास्ट है कि कुछ ही समय में आपको लोन मिल जाता है। दोस्तों लोन मिल जाने के बाद फिर आ जाता है रीपेमेंट का टाइम। कुछ देर तक तो आप रीपेमेंट सही कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ वजहें कई बार ऐसी बन जाती हैं कि आदमी रीपेमेंट नहीं कर पाता, तरह तरह की समस्याओं में घिर जाता है। मेडिकल, पारिवारिक, शिक्षा, किसी भी तरीके की समस्या हो सकती, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो। अब दोस्तों समस्या तो समस्या है। दोस्तों समस्या का क्या ही किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद शुरू होता है कंपनियों का अपना खेल, लोन रिकवरी प्रोसेस का खेल। सबसे पहले तो शुरू हो जाती हैं अनगिनत कॉल्स। पहले महीने आपका लोन डिफॉल्ट हुआ तो लगातार कॉल्स, हे तेरी की कॉल्स, इधर कॉल उधर कॉल। फिर आप क्या करेंगे? अच्छा कॉल आ रही है इतनी ज्यादा, चलिए इनसे बचने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, फिर लोन ले लेते हैं, फिर चलिए शांत कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके आप मल्टीपल लोन की गिरफ्त में फंस जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि अब क्या हो गया, अब तो मेरे चारों तरफ तो लोन ही लोन घूम रहे हैं। उधर कंपनियां परेशान किए जा रही हैं आपको, उधर रिकवरी एजेंट्स परेशान किए जा रहे हैं। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? यानी कि मल्टीपल लोन्स के चक्कर में फंसा हुआ आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। दोस्तों कभी कभी तो वो मन से इतना ज्यादा निराश हो जाता है कि सुसाइड तक करने की सोच लेता है। दोस्तों लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर वाजिब है। दोस्तों कंपनियों के कई तरह के प्रोसेस होते हैं। नोटिस भेजने शुरू कर देते हैं, आर्बिट्रेशन नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, रिकॉल नोटिस, 13(2), 13(4), सेक्शन 25, 138, न जाने क्या क्या नोटिस। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेशन के नोटिस की। आज हम बात ये करेंगे कि कई क्लाइंट्स, कई लोग हमें ये बताते हैं कि सर हमें आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है कि हमें आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग फलानी डेट को ज्वाइन करनी है। तो दोस्तों अब आखिरकार ऐसे समय में क्या किया जाए? दोस्तों सबसे पहली बात, इस तरीके की यदि आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है कि आप प्रोसीडिंग ज्वाइन करें, दरअसल इन सारी नोटिस का सच क्या है? पहले तो काम आपने ये कर रहे हैं, जब आपके पास ऐसा नोटिस आ जाए तो तुरंत प्रभाव से, यानी कि आज नोटिस आया तो आज के आज ही कोशिश करिए कि आप उसका रिप्लाई बनवाकर मेल करवा दें और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पोस्ट करवा दें, रिप्लाई भेज दें। अच्छा अब बात आ जाती है कि जो लिंक आया है, जो लिंक दिया गया है, उसके ऊपर आपने आर्बिट्रेशन ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी। दोस्तों आपसे मैं यही कहूंगा कि कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे ऐसी आर्बिट्रेशन ज्वाइन की थी और उन्होंने ये फीडबैक दी है कि
आर्बिट्रेशन दी थी 13 तारीख की डेट और 12 तारीख को ही कह दिया कि 12 तारीख को थी, उसके बाद बताते हैं जी 12 तारीख को थी। और कभी कभी तो बोरोवर लिंक खोल के बैठ जाता है लेकिन सामने से आर्बिट्रेटर बैठा ही नहीं होता ज्यादातर केसों में। आखिरकार इन सब चीजों का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी हाजिरी लगवानी होती है और उसमें हाजिरी लगवाने में यह हो जाता है कि आप आर्बिट्रेशन की सारी टर्म्स एंड कंडीशन से सहमत हो। आप बात मेरी समझ रहे हैं ना? आपने लिंक ओपन किया, जूम मीटिंग में ज्वाइन हो गए, लेकिन सामने से कोई बैठा नहीं था, आपकी तो हाजिरी लग गई। अब हाजिरी लग जाने के बाद फिर जब वो आर्बिट्रेटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जी फलाना फलाना आदमी हाजिर हुआ और हमने उसके सामने ये टर्म्स रखी और उस बंदे ने हमारी सारी टर्म्स एक्सेप्ट कर ली। दोस्तों, चाहे आपने कोई भी ये टर्म्स एक्सेप्ट ना की हो, लेकिन वहां पर वो ये बता देंगे कि भाई इन्होंने हमारी टर्म्स एक्सेप्ट कर ली। आप फंसेंगे, सारी की सारी मुसीबत आपके सर पे पड़ेगी। अब बताइए, फिर कहेंगे सर ऐसा हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इस तरीके की यदि आर्बिट्रेशन आपको नोटिस ऐसा आपको अगर आता है, तुरंत प्रभाव से आप पहले ही स्टेप लीजिए और नोटिस का जवाब तुरंत प्रभाव से दीजिए। एक कंपनी को और दूसरा आर्बिट्रेटर को जरूर देना है। दोस्तों, अगर किसी मुसीबत से बचना है तो जरूर देना है। आर्बिट्रेशन का चाहे ऑनलाइन लिंक जो आया है उस पर आप चाहे ज्वाइन करिए या ना करिए, मैं तो कहता हूं चाहे ना ही ज्वाइन करिए, क्योंकि यदि कोई नहीं बैठा हुआ, आपकी हाजिरी लग गई, तो चाहे आपने कुछ माना भी ना हो, सारी टर्म्स एंड कंडीशन मनवा ली जाएंगी आपसे। दोस्तों, सबसे पहला काम, नोटिस का तुरंत प्रभाव से जवाब दीजिए। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियोस में आपको यही बोलता हूं कि आपका लोन चाहे आज डिफॉल्ट हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, किसी भी परिस्थिति में यदि लोन डिफॉल्ट हो रहा है या होने जा रहा है, प्रायर लीगल नोटिस आप तो दीजिए ही दीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा टूल है कि कंपनी चाहे इसके बारे में इसके बाद आपको जवाब कुछ भी दे कि हम आपके लिए ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, कहने दीजिए, कंपनी को कहने दीजिए, क्योंकि कंपनी आरबीआई के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। कई सारे क्लाइंट्स को इस तरीके के जवाब आ जाते हैं कि जी हम मॉनिटोरियम नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते। ना करो भाई, हमने तो आपको अपने हालातों से अवगत करवा दिया है ना। अब आप हमारे पर जबरदस्ती का प्रेशर बनाओगे अगेंस्ट द आरबीआई, तो दोस्तों हमारे भी कुछ अधिकार है, हमें भी मालूम है कि हमें आगे क्या करना है। तो इस तरीके के जवाब भी अगर आपको आ जाते हैं तो बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि प्रायर लीगल नोटिस आप जरूर दीजिए। ये आपको देना ही देना, आप ये मान के चलिए, लोन यदि आपको लग रहा है कि डिफॉल्ट हो जाएगा तो तुरंत प्रभाव से दे दीजिए दोस्तों। और लीगल नोटिस यदि आपने देना है या कोई जवाब देना है या प्रायर लीगल नोटिस देना है तो किसी एडवोकेट के माध्यम से ही दीजिए, क्योंकि उनको मालूम होता है कि कौन सा जवाब क्या देना है। दोस्तों, खुद से वकील मत बनिए, वकील के थ्रू करवाइए। और हाँ, यदि आप कोई महंगे एडवोकेट्स नहीं हायर कर सकते तो ये काम हम आपके लिए करके दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत ही कम चार्जेस रखे हुए हैं, यूं कह लीजिए मार्केट में सबसे ज्यादा। क्योंकि दोस्तों, लोन कंपनियों की जातियों के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।